हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2007 का सी प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन हमारा रिकर्शन के ऊपर बेस्ड है एंड 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 130 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स एंड COA, OS, DBMS रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से वो सारी वीडियोस को एक्सेस मिलेगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जाएंगे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जतिन गुप्ता गेट। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे आइकन दिखा देगा चैनल का एंड यहाँ पे आ सकते हैं। ये वाली जो वीडियोस हैं ये ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं एक तरीके से। लास्ट वीडियो 2020 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन था, उसके ऊपर आई थी। देन उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का पेज फॉल्ट का एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर आई थी। तो आप देख सकते हैं ऐसी वीडियोस। ठीक है। एंड प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली वीडियो सारी प्लेलिस्ट में अरेंज है। जैसे ये लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन बाइनरी ट्री, डिजिटल लॉजिक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर्स की 45 वीडियोस आ चुकी हैं, सी प्रोग्राम की 51 वीडियोस, एल्गोरिथम्स की 27 वीडियोस। ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज है, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन पर चलते हैं वापस एंड पता लगाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन f इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। एक फंक्शन f है, उसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है। ठीक है। इंट f मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। एंड पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास हो रही है इसका, और पैरामीटर का नाम हमने क्या दिया, n दिया है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले एक इफ कंडीशन है, इफ़ n लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 से छोटी हुई तो हम डायरेक्टली रिटर्न क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। एक तरीके से बेस केस की तरह, जब हम रिकर्शन में बेस केस लिखते हैं उसकी तरह काम कर रहा है। ठीक है। देन सेकंड देखेंगे अगर लाइन, सेकंड में क्या है, एल्स इफ n mod 2 इक्वल टू 0। मतलब यानी कि n अगर इवन नंबर हुआ तो ये वाला जो स्टेटमेंट है रिटर्न f ऑफ n/2 ये स्टेटमेंट रन होगी। और अगर ये भी नहीं हुआ, लाइक इवन नंबर की जगह ऑड नंबर हुआ तो देन क्या होगा, एल्स रिटर्न f ऑफ 3n-1। ठीक है। तो इतना तो समझ आ रहा है इस फंक्शन की डेफिनेशन से। ये एक रिकर्सिव कोड है, इसमें बेस केस सबसे पहले ये दिया हुआ है कि अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे 1। और अगर नंबर इवन हुआ तो देन रिटर्न f ऑफ n/2। और अगर नंबर ऑड हुआ तो डायरेक्टली हम कहाँ से जाएंगे, लास्ट वाले स्टेटमेंट पे, मतलब f ऑफ 3n-1। तो यहाँ लिख लेते हैं साथ साथ, ये ऑड के लिए है, ये लाइन इवन के लिए है, और ये वाली लाइन हमारी 1 के लिए, जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमसे फाइनली क्वेश्चन पूछा गया है एंड थोड़ा सा ये जूम आउट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, एज्यूमिंग दैट आर्बिट्रली लार्ज इंटीजर्स कैन बी पास एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन। ठीक है। तो ये पैरामीटर जो इस फंक्शन f है, ये पैरामीटर का एक्सेप्ट कर रहा है, एज इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसमें लिखा है कि आर्बिट्ररी लार्ज वैल्यूज हम पास कर सकते हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है। एंड फिर हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू ऑफ द अबव। ए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ। ऐसी ऑप्शन सी कह रहा है सेकंड एंड थर्ड। एंड ऑप्शन डी कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं, तभी हम इस कोड को उस तरीके से इन स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर एनालाइज कर सकते हैं कि हमसे इन स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कहना चाहता है, द फंक्शन f terminates for finitely many different values of n greater than equal to 1। ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि फंक्शन f टर्मिनेट करेगा फॉर फाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। ऐसे सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द फंक्शन f टर्मिनेट्स फॉर इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज़ का डिफरेंस है, फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, बट यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए सिर्फ टर्मिनेट हो रहा है एंड यहाँ पे इन्फिनाइट मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द फंक्शन f डज नॉट टर्मिनेट, द फंक्शन f डज नॉट टर्मिनेट फॉर इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। ऐसी मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसी इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज प्रेजेंट होंगी जिसके लिए फंक्शन f टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है। इन्फिनाइटली नहीं, फाइनाइटली, सॉरी। सी ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, द फंक्शन f डज नॉट टर्मिनेट फॉर फाइनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब ये जो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट वैल्यूज ही होंगी। एंड ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, द फंक्शन f डज नॉट टर्मिनेट फॉर इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमसे जो पूछा गया है इन 4 स्टेटमेंट में, टर्मिनेट हो रहा है कोड हमारा या फिर नॉन टर्मिनेशन के ऊपर है।
एक तरीके से देखा जाए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसके ऊपर हमसे फिर पूछा हुआ है कि ये फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए है या फिर इन्फिनिट वैल्यूज़ के लिए। सेम फॉर टर्मिनेट के लिए एंड सेम फॉर नॉन टर्मिनेशन के लिए, ये भी फाइनाइट एंड ये भी इन्फिनाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को थोड़ा बेसिक जो छोटे छोटे नंबर्स के लिए रन करा के देखते हैं एंड पता लगाते हैं, इस कोड को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि इस कोड को काम क्या एक तरीके से। तो अगर सबसे बेसिक लें, एन की वैल्यू 1 ले लें, एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 1 में तो सिंपली जब फंक्शन में सबसे पहले इफ जो बेस केस है वही हिट हो जाएगा तो रिटर्न 1 कर देगा। मतलब एन इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ 1 क्या देगा, एफ ऑफ 1 क्या देगा, वैल्यू 1 देगा, ठीक है। ऐसे एन इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करते हैं। एन इक्वल टू के लिए अगर ट्राई करेंगे तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, इफ कंडीशन। देन सेकंड स्टेटमेंट में आएंगे, एन हमारा इवन है, हाँ एन हमारा इवन है, एन इवन हो गया तो यहाँ पे आके हम कर सकते हैं रिटर्न ऑफ एफ वन एन बाई टू। मतलब एफ ऑफ 2 पे हमने कॉल करा, एफ ऑफ 2 पे हमने कॉल करा एंड ये क्या कर रहा है, रिटर्न एफ ऑफ एन बाई टू। मतलब एन की वैल्यू हमारे पास क्या इतनी है 2, एन की वैल्यू हमारे पास अभी यहाँ पे 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 1 को कॉल करेगा। और एफ ऑफ 1 तो हमने देखा था, एफ ऑफ 1 क्या वैल्यू लाएगा, वैल्यू 1 लाएगा। तो ये एफ ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो मतलब ये तो टर्मिनेट कर रहे हैं यहाँ तक अभी, ठीक है। और वैल्यूज़ के लिए देखते हैं, कुछ एटलीस्ट 5 to 6 वैल्यूज़ के लिए देख ले, तब हम कोड को थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ किस वैल्यूज़ के लिए टर्मिनेट कर रहा है एंड किस वैल्यूज़ के लिए नॉन टर्मिनेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है। देन एन इक्वल टू 3 चला के देखते हैं। एन इक्वल टू 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 3 कॉल होगा। एफ ऑफ 3 कॉल हुआ तो जब एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन इक्वल टू 3 हो गया, तो कंडीशन पहली वाली फॉल्स हो गई। देन सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि ये इवन के लिए सही होगी, तो ये वाली भी फॉल्स होगी क्योंकि एन हमारा क्या है 3, एन हमारा यहाँ पे ऑड है। देन हम लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट में चलते हैं, एल्स रिटर्न एफ ऑफ 3 n - 1। मतलब एन इक्वल टू 3 है तो 3 n - 1 कितना होगा, 3 × 3 9, 9 - 1 कितना होगा 8। तो एफ ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 8 को कॉल करेगा। देन एफ ऑफ 8 फिर से कॉलिंग होगी, अब हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। जब एन की वैल्यू 8 हो गई देन हम इस सेकंड जो एल्स इफ कंडीशन है ये वाली ट्रू हो जाएगी, एंड मॉड 2 इक्वल टू 0, हाँ। देन रिटर्न ऑफ एफ ऑफ n बाई 2, मतलब एफ ऑफ n बाई 2 मतलब 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 4 को कॉल करेंगे। देन एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई। एन की वैल्यू यहाँ पे 8 से 4 हो गई। अब जब एफ ऑफ 4 कॉल हुआ तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला जो एल्स इफ वाला पार्ट है ये हिट हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि एन हमारा 4 है, ये इवन है मतलब। तो देन रिटर्न एफ ऑफ n बाई 2, मतलब एफ ऑफ 4 का रिटर्न करेगा एफ ऑफ 2। हमने देखा था एफ ऑफ 2 भी क्या वैल्यू लेके आ रहा है, 1 लेके आ रहा है, तो ये रिटर्न करेगा 1। ऐसे एफ ऑफ 4 रिटर्न कर देगा 1, एफ ऑफ 8 भी फिर रिटर्न कर देगा 1। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी कितनी आई, 1। तो यहाँ पे भी टर्मिनेट हम देख सकते हैं कि अब तक हमने 1 2 3 तीन वैल्यूज़ के देखा, ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही एन इक्वल टू 4 के लिए भी देख लेते हैं। अगर एन इक्वल टू 4 के लिए देखें, एन इक्वल टू 4 के लिए देखें तो डायरेक्टली एफ ऑफ 4 कॉल होगा। एंड यहाँ पे हमने देख चुके हैं एफ ऑफ 4 क्या लेके आता है, एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 2 को कॉल करेगा, एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 2 को कॉल करेगा। एंड एफ ऑफ 2 किसको कॉल करेगा, यहाँ पे एफ ऑफ 1 को कॉल करेगा, एफ ऑफ 1 को कॉल करेगा। एंड एफ ऑफ 1 के रिटर्न करता है, यहाँ पे 1 रिटर्न करता है। एंड ऐसे एफ ऑफ 2 के रिटर्न कर देगा, ये 1 रिटर्न कर देगा। तो एन इक्वल टू 4 के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। अब जो जितनी भी हमने वैल्यूज देखी इन सबके लिए टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। एंड एक आप यहाँ पे बिहेवियर दिखेगा कि एन की आप 2 की पावर्स में अगर एन इक्वल टू समथिंग, एन इक्वल टू 2 की पावर एक्स, एंड एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स इक्वल टू लाइज फ्रॉम 0 टू समथिंग इन्फिनिटी, लाइक यू कैन से, क्योंकि लार्ज इंटीजर्स के लिए बात करिए, आर्बिट्री लार्ज इंटीजर्स, तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है एक्स की। तो यहाँ पे देखेंगे सबके लिए ये जितनी भी वैल्यूज होंगी एन की 2 की पावर एक्स की फॉर्म में, एंड वेयर एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये सब में पास करेगा और सब में टर्मिनेट होगा। आप एक कोई सा भी छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर एन इक्वल टू 4 के लिए देख लिया हमने, एन इक्वल टू 2 के लिए देख लिया, एन इक्वल टू 1 के लिए भी देख लिया, ऐसे एफ ऑफ 8 के लिए भी देख सकते हैं। एफ ऑफ 8 के लिए देखेंगे तो एफ ऑफ 8 को कॉल करेगा, एफ ऑफ 4 को कॉल करेगा, देन एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 2 को कॉल करेगा, एंड एफ ऑफ 2 फाइनली किसको करेगा, एफ ऑफ 1 को करेगा। तो डायरेक्टली एट द लास्ट स्टेप आपको एफ ऑफ 1 पे कॉल हो रही है। तो मतलब ये हमारा जो रिकर्सिव कोड है ये टर्मिनेट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, बेस केस कंडीशन हिट हो रही है। तो अब देखेंगे एन की कोई भी पावर हो, एट द एंड वो एफ ऑफ 1 पे आके रुकेगा, एफ ऑफ 1 पे आके रुकेगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं इन्फिनेटली मैनी कितनी सारी वैल्यूज होंगी, कितनी सारी ऐसी 2 की पावर्स होंगी जिसके लिए कोड हमारा टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा था, द फंक्शन एफ टर्मिनेट्स फॉर इन्फिनाइटली मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। और जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा
तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही इनकरेक्ट हुआ एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन को एलिमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ऑप्शन नहीं कह रहा था फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है सेकंड एंड थर्ड, मे बी शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड ऑप्शन डी कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेकंड एंड फोर्थ सही हो, ठीक है। बट हमें अभी आगे भी सॉल्व करना है। इन थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में हमें देखना है कि जहाँ पे फंक्शन में टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो फंक्शन टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसके लिए और वैल्यूज चला के देखते हैं। अब जैसे n=5 के चला के देखते हैं, n=5 के चला के देखते हैं, जो हमारा यूजफुल नहीं है उसको उठा देते हैं। अगर n=5 लें देन f(5) पे कॉल करेंगे, देन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 5 होगी। देन यहाँ पे चेक करेंगे क्या पहली कंडीशन ट्रू है, नहीं। देन सेकंड कंडीशन ट्रू है, नहीं। सेकंड कंडीशन क्या करिए, अगर इवन होगा तो n तो हमारा ऑड है यहाँ पे। देन ये क्या करेगा, रिटर्न f(3n-1), मतलब 3 × 5 -1, 3 × 5 15, 15 - 1 कितना 14। तो f(5) किसको कॉल करेगा, f(14) को कॉल करेगा। f(5) किसको कॉल करेगा, f(14) को कॉल करेगा। देन f(14) किसको कॉल करेगा, f(14) यहाँ पे इवन नंबर है 14, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो एल्सिफ वाली कंडीशन है ये हिट हो जाएगी, मतलब एक ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, f(n/2), मतलब f(7) पे कॉल होगा। n/2 मतलब 14/2 कितना होगा, 7। देन f(7) पे हम चेक करेंगे 7 क्या <=1 है, नहीं। क्या 7 इवन नंबर है, नहीं। तो लास्ट में इस वाली स्टेटमेंट में आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 × 7 -1, यानी कि 21 - 1 कितना आएगा 20। तो देन f(7) किसको कॉल करेगा, f(20) को कॉल करेगा। देन f(20) पे हम जाएंगे, f(20) पे जब जाएंगे देन क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 यहाँ पे इवन है हमारा नंबर, तो रिटर्न क्या करेगा, f(n/2), मतलब f(20) किसको कॉल करेगा, f(10) को कॉल करेगा। देन f(10) हमारा फिर से इवन है, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से इवन है। देन इवन है तो फिर से f(n/2) हो जाएगा, मतलब f(10) किसको कॉल करेगा, यहाँ पे f(10) कॉल करेगा हमारा, f(5) को कॉल करेगा। अब देख सकते हैं आपने f(5) से शुरू करा था, f(5) से शुरू करा था एंड आप f(5) पे वापस पहुंच गए, तो ये इन्फिनेटली रिकर्शन चलता रहेगा। अब f(5) फिर किसको कॉल करेगा, यहाँ पे फिर से आके f(5) फिर से कॉल करेगा यहाँ पे f(14) को, एंड फिर f(14) किसको कॉल करेगा, f(7) को कॉल करेगा। देन f(7) किसको कॉल करेगा, f(20) को, फिर f(20) f(10) को कॉल करेगा, f(10) f(5) को कॉल करेगा। तो ये एक तरीके से लूप की तरह चलता रहेगा। यहाँ पे एक लूप भी लगा सकते हैं, ये वाला लूप। f(5) फिर किसको कॉल करेगा, f(14), देन f(14) f(7) को, देन f(7) f(20) को, f(20) f(10) को, f(10) f(5) को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप f(14) पे भी कॉल करेंगे, f(14) पे भी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये वाला लूप चलता रहेगा। 14 से 7 पे जाएगा, 7 से 20 पे जाएगा, देन 20 से 10 पे जाएगा, देन 10 से 5, 5 से 14 पे चला जाएगा वापस, ठीक है। तो देख सकते हैं n=5 के लिए, n=14 के लिए, n=7 के लिए, n=10, 20, ये जितनी भी सारी वैल्यूज हैं इन सब के लिए जो हमारा कोड है एक तरीके से नॉन टर्मिनेट बिहेव करेगा, एक तरीके नॉट टर्मिनेट होगा। ऐसी कितनी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे अगर आप इसमें से देखें इसका जो इसमें और वैल्यूज़ कौन कौन सी आ सकती है। अगर आप n की वैल्यू 14 × 2 कर दें, 14 × 2 कर दें, n=28 कर दें, तो भी हमारा क्या कहते हैं 28 के लिए भी फिर ये गड़बड़ करेगा कोड, मतलब टर्मिनेटिंग बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ऐसी इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो n=56 के लिए भी कोड गड़बड़ करेगा। तो आप इन सब में मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं, तो उसके बाद मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ ऐसी एग्जिस्ट करेंगी इन्फिनेटली, जिनके लिए हमारा कोड जो है टर्मिनेट नहीं करेगा। कुछ वैल्यूज हमने यहीं पे देख ली, 5 हो गया, 14, 7, 10, 20, 28, 56, ऐसी 20 का मल्टीपल 40, 40 का मल्टीपल 80, 80 का मल्टीपल 60, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जिनके लिए कोड टर्मिनेट नहीं करेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जैसे सी कह रहा था, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा था हमारा यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा था तो फंक्शन एफ डज नॉट टर्मिनेट फॉर इन्फिनेटली मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n > 1। तो ऐसी फाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनेटली वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं हमारे कोड में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी सही होता है, ठीक है। ये सी और थर्ड और फोर्थ यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें यही फ़र्क है कि ये कह रहा है कि फाइनाइट वैल्यूज़, ऐसी फाइनाइट वैल्यूज़ ही होंगी जिन पर नॉट टर्मिनेट होगा। बट नहीं, हमने देखा यहाँ पे ऐसी इन्फिनेटली कितनी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिस पे ये कोड हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा था सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ, हाँ ऑप्शन डी सही कह रहा है। सो फाइनली हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, डी आया।
एंड आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको जस्ट स्टार्टिंग से n = 1 2 3 4 5 तक गए, देन हमें 5 पे रियलाइज़ हो गया कि ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ है जिनके लिए हमारा कोड जो है नॉन टर्मिनेटिंग बिहेवियर की तरह अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।